बोला, ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है HSSC डी ग्रुप और 20 ग्रुप। देखो 20 ग्रुप की तो सबको पता है, कल डेट थी, बहुत सी वीडियो भी देख ली होंगी, सबको पता है भाई इसकी नेक्स्ट ईयरिंग 17 जनवरी डेट डिसाइड हो गई है, ठीक है। पर फिर भी मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें कुछ एक बातें, पॉजिटिव बातें हम करेंगे। उसके बाद ये एक दो कमेंट्स थे कि सर क्या एलएम जो है, एक तो बचे हुए एग्जाम कब होंगे, तो ये मैंने कल परसों की भी एक वीडियो में बताया था कि नवंबर में आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा 100 की 100%, ठीक है। उसके बाद एलएम और MPSW क्या नई भर्ती आएंगी, इस पे भी एक दो कमेंट्स आए थे। और एक बार आता है ना कमेंट्स, जब तक तो मैं जवाब नहीं देता, जब 2-3 आते हैं ना तो मैं वही अब तो बताना पड़ेगा। एलएम की जो आपकी भर्ती है वो लगभग 2000 से 2500 के बीच में नया रिक्रूटमेंट आएगा, नो टेंशन, आप प्रयास जारी रखें। MPHW है, MPHW की लगभग 700, मेरे ख्याल से 700 कुछ या 800 तो मेल की, और मेरे ख्याल से 400 आएंगी ये फीमेल की, ऐसा 1200 है या 1100 है। तो ये भर्तियां आपकी आएंगी, ठीक है। ये बहुत दिन से MPSW की भर्ती नहीं हुई है, तो ये रिक्रूटमेंट आपका तैयार है, सीटें वैकेंट है, डाटा सारा प्रोवाइड हो चुका है, और ये आपका नोटिफिकेशन आएगा। पहले CET होगा, ठीक है। अब CET का नोटिफिकेशन में पता लगेगा कि भाई हो सकता है कि टेक्निकल जो पद हैं उनको विदाउट CET भी किया जा सकता है। तो बहुत सी बातें हैं, ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक किसी चीज पर कहना जल्दबाजी होगा। उसके बाद बात करें भाई डी ग्रुप और JBT के लिए यस नो का पोर्टल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं हमारे हाथ में तो नहीं है कि यस नो होना ही होना चाहिए, पर जो भी बातें हुई है, जो माननीय चेयरमैन साहब से जो बच्चों की बातें हुई हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, और थोड़ी सी भाई उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वास्तव में यस नो का पोर्टल होना चाहिए, ठीक है। बाकी यस नो का जो पोर्टल है कितना जरूरी है, क्या वास्तव में उसके बिना भाई हमें नुकसान होना है, या तो ये सारी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, थोड़ा सा। देखो सबसे पहले तो हम यस नो का पोर्टल है इसी पे बात करते हैं, ठीक है। यस नो का पोर्टल की बात मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, तो वो क्यों पर्चे में पढ़ेंगे भाई ये पोर्टल के पर्चे में कि भाई उसको तो नो करना जरूरी है। यदि किसी ने मान लो कोई किसी का सिलेक्शन हो गया और उसने नो नहीं किया, तो वो बाध्य थोड़ी है नो करने के लिए, क्योंकि उसका तो सिलेक्शन होगा, अपनी नौकरी करेगा, मेरे पास नहीं समय या मैं नहीं करूंगा या कर, तो नो का तो चक्कर नहीं है, सिर्फ यस करवा दो कि भाई कौन डी ग्रुप की भर्ती में लगना चाहता है और कौन डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। नो का तो चक्कर ही खत्म है। नो का तो मतलब ये हो गया कि भाई उनको नो करने के लिए वो बाध्य है ना, बाध्य नहीं है वो, भाई जो लग गए। हाँ, फायदा इसका क्या है? फायदा इसका ये है कि भाई सभी बच्चे तो नौकरी में नहीं लगे। देखो 32,000 बच्चे हैं जो सी ग्रुप के हैं, ठीक है। उसके बाद में 7500 कितने 71 है ये TGT के हैं। उसके बाद में मैं बात करूं हरियाणा पुलिस की 6000 बच्चे हैं, ये हरियाणा पुलिस के हैं। उसके बाद में बात करूं PGT की तो 4300 कुछ बच्चे ये PGT के भी थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ड्राइवर, चंडीगढ़ पुलिस, KVS, SSC GD, रेलवे, फलाना धिकड़ा, तो इतने कैंडिडेट, लगभग इनमें से 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। और इनमें से सारे बहुत टीचिंग और नॉन टीचिंग में जो TGT है, PGT है, जो लेक्चरर बनेंगे, जो अध्यापक बनेंगे, जो अभी 1456 JBT का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये लगभग जो अब ये क्या आप कैसे मान सकते हो कि भाई 1456 जिन्होंने JBT का एग्जाम दिया है उन्होंने डी ग्रुप का नहीं दिया, कन्फर्म दिया है। क्यों दिया है? कि नौकरी तो एक बार सब लगना चाहते हैं। इनको क्या पता कि JBT के फॉर्म भी आगे आएंगे, उस समय तो ये डी ग्रुप का ही देंगे, क्योंकि उस समय केवल यही एग्जाम था। तो मोटी बात यह है कि ये इतने जो कैंडिडेट हैं, जो भी डी ग्रुप की रिवाइज जो लिस्ट आई है, रिवाइज जो मार्क्स की जो लिस्ट आई थी, तो उन नंबरों में ये इन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है, इनके भी नंबर है वहां, ठीक है। तो ये लगभग सारे बच्चे 65+ वाले हैं। तो लगभग 45-50 हजार जो बच्चे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, वो वहां से उनका स्कोर 0 हो चुका है, ये बाहर हो जाएंगे। तो ये कब होगा? जब ये पोर्टल खुलेगा, ठीक है। ये जब होगा जब ये पोर्टल खुलेगा। यदि पोर्टल नहीं खुलता है तो पता ही नहीं लगेगा कि कितने बच्चे बाहर हो गए हैं। वो दोबारा से फिर वो वेटिंग तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, अब्सेंट होंगे, फिर वो वेटिंग। तो एक ही वेटिंग के लिए ये पोर्टल
बहुत ही जरूरी है। रही बात, देखो जब बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि सर क्या ये 10% की वेटिंग आएगी? तो उन्होंने कहा कि भाई जहां से आप सुन के आए हो वहीं जाके पूछो आएगी कि नहीं आएगी। तो एक तो दिमाग से ये निकालो कि कोई 10% की वेटिंग वाटिंग कोई चक्कर नहीं है। एक कोई कहते हैं ये और अगली में ऐड हो जाएंगी, फलानी हो जाएंगी, वो सीट होंगी, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी 17,000 वैकेंसी है या 14,000 वैकेंसी है, ठीक है, ये सारी भर्ती इसी सीईटी से फिलअप होंगी, सारी भरी जाएंगी, जो इसी डी ग्रुप के स्कोर से भरी जाएंगी। कितनी सीट वैकेंट है, कितनी खाली है, कितनों ने रेजिग्नेशन दिया है, ये सारी चीजें हमें पोर्टल से पता लगेगा। भाई जो यस करता है केवल उसी की वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, केवल उन बच्चों को उसमें इंक्लूड किया जाए। जो नो नहीं करता है या जो करता है या नहीं करता है उसको भी नो मान लिया जाए, ठीक है। तो ना तो 10% वेटिंग का चक्कर है, और 1,000 नहीं, गिनती इतनी है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना % डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट निकलेगी। इसको वेटिंग कहो, रिवाइज लिस्ट कहो, इसको दोबारा से नया रिजल्ट कहो, कुछ भी कहो, ये आपका रिजल्ट निकलेगा। सारी सीटें फिलअप होंगी। यस नो का पोर्टल कोई भरोसा नहीं है कि खुले कि ना खुले, लेकिन फिर भी मैं माननीय चेयरमैन साहब से यही निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये यस नो का पोर्टल खोल ले, और उसमें नो का मतलब है जो नो ना करता है तो उसको नो माना जाए, ठीक है। जो केवल यस करता है उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट निकाली जाए। कट ऑफ मैं फिर बताता हूं आपको, कट ऑफ है वो नीचे आएगी, और कट ऑफ नीचे आएगी इसका कारण है कि 65 प्लस कम से कम 40 से 45 से 50 से 35,000 कितने कैंडिडेट हैं, 37,000 है, 38,000 है, 50,000 है, 40,000 है, ये 65 प्लस वाले निकल चुके हैं रिवाइज रिजल्ट से, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ 65 से नीचे ही आएगी, पर मैं ये कहता हूं कि लगभग खूब ज्यादा कुछ भी करोगे जब भी 70 से ऊपर तो नहीं जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि कैटेगरी में तो 65 प्लस ही सेफ है। हो सकता है कि जर्नल की 68 पे चली जाए, 69 पे, ये भी मैंने हर वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। तो 65 प्लस कैटेगरी में सेफ है जर्नल को छोड़ के, क्योंकि जर्नल में एक वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो खतरनाक होता है, उसमें किसी भी कैटेगरी का बच्चा जर्नल में आ सकता है, इसलिए जर्नल को मार होती है, बाकी कैटेगरी को मार नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि यस नो का पोर्टल अनिवार्य है और मोस्ट अनिवार्य है, ठीक है। तो मोस्ट अनिवार्य है, और ये भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ठीक है। और बच्चे लगातार मिल रहे हैं माननीय चेयरमैन साहब से, लेकिन यस नो का पोर्टल अभी तक यस नहीं हुआ है कि ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अच्छा, एक बात मैं जेबीटी की बताता हूं कि जेबीटी है, जो जेबीटी है इसका भी रिजल्ट लगभग 10 नवंबर के बाद आएगा, क्योंकि 10 नवंबर को वो जो ग्रीवेंस है वो क्लियर होगी। वो जो ग्रुप नंबर 56 के जो बच्चे जिन्होंने लगा रखी है, कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, तो ये 10 नवंबर को जब इनकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही इसका रिजल्ट आएगा जेबीटी का। तो जेबीटी के लिए भी बहुत ही अनिवार्य है यस नो का पोर्टल, लेकिन क्योंकि जेबीटी के लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत से बच्चे टीजीटी की वेटिंग में जाएंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे टीजीटी की वेटिंग में जाएंगे, बहुत से बच्चे ग्रुप नंबर 56 ज्वाइन करेंगे, लोकल में ज्वाइन करना पसंद करेंगे, मेवात में नहीं जाएंगे, तो कम से कम इनकी कट ऑफ 2 से 3 नंबर नीचे जाएगी, मार्क्स नहीं नंबर नीचे जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 0.95 का है, तो नंबर नीचे जाएगी, ना कि क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन नीचे चली जाएगी। तो इनके लिए और डी ग्रुप के लिए यस नो का पोर्टल अनिवार्य है। भाई मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वास्तव में इन 2 भर्तियों के लिए आपको यस नो का पोर्टल खोलना चाहिए, ताकि इनकी विचारों की बार बार वेटिंग ना बने, वही बच्चे रिपीट होंगे, वही बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, वही एब्सेंट मिलेंगे, फिर दोबारा से फिर कब आएगी वेटिंग लिस्ट, तो बार बार वो इंतजार, तो ये बच्चे कहीं न कहीं बेचारे प्रभावित होते हैं। देखो, कोई चीज का कंसंट्रेशन जब होता है, जब हम केवल एक जगह अपनी जो दृष्टि है वहां एक जगह कंसंट्रेट होते हैं, भाई सीधी सी बात है, अर्जुन ही क्यों महान धनुर्धर था? वो इसलिए धनुर्धर था, जब सारे कौरव पांडवों का जब वो गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी, तो अर्जुन ने बताया था मुझे केवल आंख दिखाई देती है, बाकी सभी क्या बोले, मुझे पेड़ पत्ते, वो फलाने टहनी टूणी, और उसने क्या कहा था, मुझे आंख दिखाई देती है, केवल आंख।
तो उसका जो केंद्रण था, जो कंसंट्रेशन था, वो चिड़िया की आंख पे था, इसलिए वो महान धनुधर हुआ। तो वही बात है, जब हम इंतजार करते हैं भाई 1 नंबर नीचे आएगी, 2 नंबर, तो हम अपना प्रयास हम 100% अपना नहीं दे सकते, इसलिए कहीं ना कहीं 1-2 नंबर कम रह जाते हैं। और देखो, तनाव जो होता है, तनाव से समस्याएं जन्म देती है। समाधान खोजना है तो फिर आपको मुस्कुराना पड़ेगा, तो मुस्कुराते रहो, प्रयास करते रहो, ठीक है। ये पोर्टल का हम स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनूंगा, तुम्हारे साथ जय जयकार करूंगा, ऐसा तो समय नहीं है। पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हम यदि पहुंचाते हैं भाई उच्च अधिकारियों के पास, तो हो सकता है, मे बी इट इज़ पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि पोर्टल खुले और जेबीटी का भी भला हो, डी ग्रुप का भी भला हो, ठीक है। अब ये इसमें मैं ये नहीं बताता कि भाई ये लिस्ट डी ग्रुप की कितनी बड़ी आएगी, 10,000 आएगी, 13,000 आएगी, 12 जाएगी, ठीक है। लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आएंगी, आप खुद देखेंगे। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।